छत्तीसगढ़ में बीजेपी राज्य सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है। धान खरीदी में अव्यवस्था को लेकर बीजेपी 13 जनवरी को प्रदर्शन करेगी। प्रदेश की सभी विधानसभाओं में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही 22 जनवरी को बीजेपी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने सरकार पर गिरदावरी के नाम पर किसानों को परेशान करने का आरोप लगाया है। बीजेपी का आरोप है कि बारदाने की कमी का हवाला देकर सरकार ने जानबूझकर धान खरीदी बंद की है। सदन के बाद अब सड़क पे बीजेपी सरकार के खिलाफ धान खरीदी में अव्यवस्था के मसले पे जंगी प्रदर्शन करने की घोषणा कर दी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ तैयारी है, कितने तारीख को आप लोग सरकार को घेर रहे हैं? छत्तीसगढ़ का किसान परेशान है सरकार के कारण। सरकार किसानों का धान खरीद नहीं पा रही है और तरह तरह से बहानेबाजी कर रही है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है और इसके तहत आने वाले 13 जनवरी को हर विधानसभा मुख्यालय में और 22 जनवरी को हर जिला मुख्यालय में जंगी प्रदर्शन होगा। उसमें हमारे प्रदेश के किसान भी होंगे, हमारे कार्यकर्ता भी होंगे और इसकी पूरी तैयारी हो रही है। भारी संख्या में किसान और हमारे कार्यकर्ता 13 तारीख को और 22 तारीख को रहेंगे। कांग्रेस कह रही है कि केंद्र सरकार तो अटकाने का काम कर रही है, व्यवस्था को दुरुस्त हम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धान खरीदी व्यवस्था चौपट करने की कोशिश हो रही है। ये सरकार धान खरीदने के मूड में नहीं है और इसलिए तरह तरह का बहानेबाजी कर रही है और सारा दोष केंद्र के ऊपर मढ़ रही है। सारा दोष केंद्र के ऊपर मढ़ रही है, ये कहना है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कांग्रेस पर निशाना साधते हुए। एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी और उसकी घोषणा तारीखों की बीजेपी ने आज की है सरकार के खिलाफ धान खरीदी में अव्यवस्था के मसले पर। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने एक बार फिर ट्वीट कर सीएम भूपेश बघेल पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट किया कि कांग्रेस ने दाना दाना खरीदने का वादा किया था और उसे बीजेपी पूरा करे। कांग्रेस ने 2,500 रुपए प्रति क्विंटल देने का वादा किया और उसके लिए पैसे केंद्र सरकार दे। रमन सिंह ने आरोप लगाया कि सीएम खुद बार बार बयान बदलकर भ्रमित कर रहे हैं और बीजेपी पर गुमराह करने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं तो केंद्र सरकार से बात करने वो क्यों जाएं? आगे बढ़ते हैं। धान खरीदी की अव्यवस्था के विरोध में बीजेपी के प्रदर्शन पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने निशाना साधा है। चौबे ने कहा, बीजेपी का प्रदर्शन निराशा से उबरने की कोशिश है। आंदोलन के बहाने अपने कार्यकर्ताओं को संगठित करने की कोशिश है। किसानों ने उन्हें विधानसभा के एक कोने में समेट दिया है। रविंद्र चौबे ने तंज कसते हुए कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष जिंदा हो रहा है तो उन्हें शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि निराशा से उबरने की कोशिश है, आंदोलन के बहाने कार्यकर्ताओं को संगठित करने का प्रयास है। लगभग 2 साल विपक्ष के रूप में भी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में दिखी नहीं है और छत्तीसगढ़ के किसानों ने उनको विधानसभा के एक कोने में समेट दिया है। अच्छा है, लोकतंत्र में विपक्ष जिंदा हो जाए तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। धान पर घमासान जारी है। सत्यप्रकाश, जी मीडिया संवाददाता इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्या, बीजेपी ने क्या रणनीति तैयार की है सरकार को घेरने के लिए? देखिए, बीजेपी अब सड़क पर उतरने की रणनीति तैयार कर चुकी है, क्योंकि जिस तरह से लगातार हमने देखा है कि बयानों के जरिए या यूं कहें कि बयानों के साथ साथ सदन में भी अभी जब शीतकालीन सत्र चल रहा था उस दौरान भी बीजेपी ने जिस तरह से धान खरीदी में अव्यवस्था के मुद्दे पे सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश की और एक मैसेज छत्तीसगढ़ के किसानों को देने की कोशिश की कि बीजेपी ही किसानों की हितैषी है, कांग्रेस जो है वो किसानों की हितैषी नहीं है, इसीलिए अव्यवस्था का आलम है। ये संदेश देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से जरूर की गई, लेकिन बीजेपी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी जब छत्तीसगढ़ दौरे पे आई हैं और 3 दिनों तक जब उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया है, पूछा है, तो उसके बाद इस रणनीति पे विचार हुआ है कि सिर्फ बयानबाजी से ही काम नहीं चलने वाला है या सिर्फ विधानसभा में ही सरकार को घेरने से काम नहीं चलने वाला है, बल्कि अब सड़क पे उतर के दिखाना होगा कि विपक्ष और जागृत विपक्ष है। और जिस तरह से रविंद्र चौबे कह रहे थे, जिस ओर वो इशारा करते हुए तंज कस रहे थे कि 2 सालों के दौरान विपक्ष कहीं दिखा ही नहीं और कम से कम अब विपक्ष जिंदा तो दिखेगा। कमोबेश स्थिति वैसी है, आप इससे इंकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सत्ता जाने के बाद बीजेपी में एक तरह से अंदरूनी गुटबाजी भी दिखी, कार्यकर्ताओं की बड़ी नाराजगी भी दिखी, लेकिन
छत्तीसगढ़ के प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन, उन्हें यहाँ से हटाया गया। उसके बाद सौदान सिंह, उनका भी प्रभार यहाँ से खत्म किया गया। उन्हें राष्ट्रीय संगठन मंत्री से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। छत्तीसगढ़ का प्रभार खत्म किया गया। शिव प्रकाश को वो प्रभार दिया गया है। तो ये जो कुछ बदलाव हुए हैं, और जो सियासी गलियारे में बीजेपी में चर्चा है कि कुछ और बदलाव हो जाएंगे अगर कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाएगी तो, और डी पुरंदेश्वरी, नितिन नवीन ने ये कहने की, समझाने की कोशिश भी की है। तो उसके बाद एक बड़ा ये प्रदर्शन करके कार्यकर्ताओं में जोश कितना है 2023 के लिए, ये भी देखने की कवायद बीजेपी की है, और जागृत करने की, सुसुप्त जो बीजेपी के कार्यकर्ता हो गए उन्हें जागृत करने की कोशिश से इनकार नहीं किया जा सकता। और इसीलिए इस प्रदर्शन को जंगी प्रदर्शन भी बीजेपी कर रही है कि इस साल की शुरुआत से 1000 दिनों का लक्ष्य लेकर बीजेपी चल रही है। तो दिखाना है बीजेपी को कि विपक्ष है और जिंदा विपक्ष है। अगर कहीं गड़बड़ी होती है किसानों के मुद्दे पे या दूसरे के हितों के मुद्दे पे, तो वो सरकार को घेरेगी। ऐसे मौके पर जब धान के टोकन और मंडियों में अव्यवस्था सत्या दिखने को मिल रही है, बीजेपी देर से ही जागी है, लेकिन विपक्ष के तौर पर अगर भूमिका निभाती तो सरकार दबाव में आ जाएगी। देखिए, अभी भी जो स्थिति है, लगातार आप देखिए प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सीएम लगातार, अगर बीजेपी के कोई नेता आरोप लगा रहे हैं तो लगातार पलटवार कर ही रहे हैं। अब लगातार पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पे ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने ही सबसे पहले कहा कि 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य दिया जा रहा है, जबकि ये तो अलग से दूसरी योजना की राशि है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह और पूरा बीजेपी प्रदेश नेतृत्व षड्यंत्र कर रहा है, राज्य सरकार के खिलाफ गलत फीडबैक दे रहा है वहां केंद्र में। तो इस सब तमाम तरह की बातें सियासी कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल के लिए भी होती है, और कमों पे ऐसी स्थिति दिख रही है। लेकिन सरकार के अपने तर्क हैं आसिफ, और सरकार ये बार बार कह रही है और उन आंकड़ों का हवाला दे रही है। चाहे बारदाने की बात हो तो जितने बारदाने मांगे गए उसकी अपेक्षा जितने मिले उसके आंकड़े प्रस्तुत किया जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो समर्थन मूल्य के अलावा बोनस की बात है तो उससे भी स्थिति साफ करने की कोशिश की गई है कि कभी बोनस की बात ही नहीं हुई। यहाँ राजीव गांधी किसान न्याय योजना से अंतर की राशि दी जा रही है। तो राज्य सरकार अपने तर्क दे रही है, और उन तर्कों पे किसान कितना भरोसा कर रहा है ये किसानों को तय करना है। बीजेपी अपने तर्क दे रही है, किसान तय कर रहे हैं कि कितना बीजेपी पे भरोसा करना है। लेकिन फिलहाल किसान ये जरूर कह रहे हैं कि चाहे सियासी दल की, किसी भी सियासी दल की सरकार हो, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे बीजेपी के वक्त में रहा हो या कांग्रेस सरकार के वक्त में रहा हो। हालांकि ये जरूर है कि किसी किसान को उस दौर में कुछ ज्यादा परेशानी लगी हो, इस दौर में कुछ ज्यादा लगी हो। तो फिलहाल जो है वो ये तस्वीर दिखाई दे रही है। और हमने पहले भी देखी है कि जब बीजेपी की सरकार हुआ करती थी तब भी किसानों को धान खरीदी के वक्त समस्या आती थी, लेकिन इस बार समस्या थोड़ी गंभीर जरूर नजर आ रही है। धान का उठाव नहीं हो पाया, एफसीआई को मंजूरी नहीं मिली, उस पर राज्य सरकार लगातार अपने पक्ष रखने की कोशिश कर रही है। तो किसान अभी जो है वो कहीं ना कहीं ये तय करेगा कि किस पे उसे भरोसा करना है, क्योंकि राजनीतिक दल अपने अपने तर्क दे रहे हैं, अपने अपने आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। फिलहाल ये जरूर है कि धान का उठाव अब शुरू हुआ है सोसाइटियों से, बहुत सारे धान का उठाव, कस्टम मिलिंग में तेजी आई है। धान आधे से अधिक जो लक्ष्य है वो धान की खरीदी हो चुकी है। लेकिन बारदानों का कमी क्या अभी भी रोना जो है कई सोसाइटियों में रोया जा रहा है, जहाँ पे कमी दिखाई दे रही है। तो व्यवस्थाएं और थोड़ी दुरुस्त करने की कोशिश जरूर राज्य सरकार अपने लेवल पे कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कशमकश मची हुई है, जो टकराव वाली स्थिति केंद्र राज्य के बीच मची हुई है, उसमें कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि किसानों को नुकसान तो हुआ है। बहुत धन्यवाद आपका सत्या। इस तमाम जानकारी के लिए सत्य प्रकाश जी मीडिया संवाददाता इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे।